स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फन विथ मैथ में। और हम बता रहे थे सिंपल इंटरेस्ट ना। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। सिंपल मतलब साधारण और इंटरेस्ट मतलब ब्याज। इसमें कौन था? एक विजय थे और उनकी बेटी थी जिसका नाम था सोनी और एक प्रिंसिपल। हाँ, तो फिर विजय ने जो है क्या किया था, अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए 10,000 रुपये जमा किए थे। कहाँ पे जमा किए थे? बैंक में। कहाँ पे जमा किए थे? बैंक में। कितने साल के लिए जमा किया था? 3 साल के लिए जमा किया था। तो उनकी बेटी जो है पढ़ाई करके जो है जब आगे की पढ़ाई के लिए वो गई तो उनके पिताजी को याद आया कि हमने 10,000 रुपये जमा किए हैं। कहाँ पे? बैंक में। तो वो बैंक पहुँचे और बैंक पहुँचे तो वहाँ जो है उन्होंने 3 साल बाद वो पहुँचे। तो 3 साल बाद जब वो पहुँचे तो बैंक वाले ने उनको कितना दिया? उनको दिया था 10,000 रुपये जमा किए थे, है ना। और जब बैंक ने उनको कितना दे दिया? 11,500 रुपये, है ना। तो विजय सोचने लगे कि विजय ने क्या सोचा कि वाई ही हैज़ गॉट 11,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 1,500 या 1,500 रुपीज़। मतलब उनके पिता ने सोचा कि हमको 1,500 रुपये ज़्यादा क्यों दिया, है ना, क्यों अधिक दिया। तो वो कहाँ जाते हैं फिर? उसके बाद वो जाते हैं इंक्वायरी करने के लिए, है ना। उनकी बेटी और विजय खुद दोनों लोग जाते हैं किसके पास? बैंक मैनेजर के पास, है ना। और तो बैंक मैनेजर से पूछते हैं विजय, क्या पूछते हैं कि सर आई हैड डिपॉजिट 10,000 रुपीज़। आई हैड डिपॉजिट 10,000 रुपीज़। हमने 10,000 रुपये जमा किए थे। आफ्टर 3 ईयर आई हैव रिसीव्ड 11,500। 3 साल बाद हमको जो मिल रहे हैं वो 11,500 मिल रहे हैं। वाई हैव आई गॉट 1,500 रुपीज़ मोर। हमको 1,500 रुपये ज़्यादा क्यों मिले, है ना। तो मैनेजर बोलता है कि द 10,000 रुपीज़ डिपॉजिटेड बाय यू इज़ द प्रिंसिपल। जो आपने 10,000 रुपये जमा किए थे वो आपका प्रिंसिपल है। क्या है? प्रिंसिपल। हाँ, प्रिंसिपल को बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। जो धन हम जमा करते हैं या फिर जो हम किसी से बैंक से या फिर किसी और से ऋण लेते हैं तो वो होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन। या इंग्लिश में कह सकते हो प्रिंसिपल। और 1,500 रुपीज़ इज़ जो 1,500 रुपये ज़्यादा मिला था उन्हें, वो क्या था? वो था इंटरेस्ट। क्या था? इंटरेस्ट मतलब ब्याज था। हाँ, ऑन द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय यू। जो अमाउंट उन्होंने जमा किया था उस पर ब्याज है वो 1,500 रुपये। व्हेन एनी पर्सन डिपॉजिट्स मनी इन द बैंक। जब कोई व्यक्ति किसी बैंक में पैसे जमा करता है, देन आफ्टर ए सर्टेन पीरियड, तो निश्चित समय बाद बैंक गिव सम एक्स्ट्रा मनी। तो बैंक जो होती है वो कुछ अलावा पैसे देता है, अलॉन्ग विद द अमाउंट डिपॉजिटेड व्हिच इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट। जो पैसा वो जमा किए रहते हैं उसके अनुसार उनको ब्याज मिलता है। अगर कम पैसे जमा किए हैं तो कम ब्याज मिलेगा और ज़्यादा पैसे जमा किए हैं तो ज़्यादा ब्याज मिलेगा। तो विजय फिर पूछते हैं, सर हाउ डू वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। विजय पूछते हैं बैंक मैनेजर से कि हम जो इंटरेस्ट होता है, जो ब्याज होता है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करें, कैसे पता लगाएं, है ना। तो मैनेजर बोलता है टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट वी फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कह रहे हैं कि टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट, अगर हमको ब्याज को कैलकुलेट करना है, उसको पता करना है, तो वी फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमको पहले पता करना होगा कि जो ब्याज की दर है वो कितनी है, किस दर से हमको ब्याज दिया जाएगा। तो द टर्म ऑफ गिविंग एक्स्ट्रा अमाउंट पर 100 रुपीज़, मतलब कि प्रत्येक 100 रुपये पर जितना एक्स्ट्रा मिलेगा पैसा, कितने कितने रुपए पर? हर 100 रुपये पर, है ना। जैसे 100 रुपये पर मान लीजिए 5 रुपये मिल रहा है, तो 200 रुपये पर हो जाएगा 10 रुपये, है ना भाई। 100 रुपये पे 5 रुपये मिल रहा है तो 200 रुपये पे 10 रुपये हो जाएगा वो। और अगर 200 रुपये पे 10 रुपये हो गया तो 300 रुपये पे कितना हो जाएगा? 15 रुपये हो जाएगा, है ना। इसी तरीके 500 रुपये पे कितना हो जाएगा?
5 पचम 25 रुपये हो जाएगा, अलावा मिलेगा ना। तो फिक्स्ड बाय द बैंक इज कॉल्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसको फिक्स कौन करता है? बैंक, कि किस दर से वो आपको ब्याज देगी। कौन फिक्स करता है? बैंक। द रेट ऑफ आवर बैंक इज 5% पर एनम which means on every 100 rupees it is 5 rupees every year। तो बैंक के मैनेजर बता रहे हैं कि हमारे यहाँ का जो मतलब ब्याज है इस समय वो 5% है, वो भी पर एनम मतलब सालाना है, साल भर में एक बार ब्याज मिलेगा, है ना। और 100 रुपये पर 5 रुपये मिलेगा। तो सोनी बोलती है, सोनी कौन थी? विजय की बेटी थी। दैट मीन्स फॉर आवर 10,000 रुपीज़ बैंक हैज़ गिवन अस 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा पर 100 रुपीज़ विच इज़ द इंटरेस्ट। मतलब कि 10,000 रुपये पर प्रत्येक 100 पर हमको 5 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मैनेजर बोलते हैं कि हाँ वेल डन, अच्छा किया। किसको कब बोला भाई? सोनी को। यू अंडरस्टैंड इट करेक्टली, आप इसे अच्छी तरीके से समझ गए हैं। द मनी 11,500 रुपीज़ विच योर फादर गॉट इज कॉल्ड द अमाउंट। मतलब जो 11,500 रुपये हो गया था, जो मूलधन था और उसमें जो ब्याज था, जो दोनों को मिला करके 11,500 रुपये हो गया था ना, तो उसको कहेंगे अमाउंट। अमाउंट को मिश्र धन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धन। नाउ प्लीज़ टेल, अब हमको बताइए, व्हाट ऑल मनी इज इंक्लूडेड इन द अमाउंट। अब बताइए कि कौन सा जो है पैसा है जो उसमें शामिल है अमाउंट में। अमाउंट में कौन सा शामिल है भाई? मूलधन के साथ में ब्याज शामिल है। क्या शामिल है? ब्याज। तो सोनी कहती है कि वी गेट अमाउंट बाय एडिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। मतलब हमको अमाउंट जो होता है, अमाउंट में क्या क्या होता है? मूलधन होता है और साथ में उसके साथ प्लस होता है क्या? इंटरेस्ट, ब्याज जुड़ा होता है। जो मिश्र धन होता है उसमें 2 चीज़ें जुड़ी होती हैं, जो आपने जमा किया है वो और प्लस जो बैंक ने ब्याज दिया है वो, दोनों जुड़ा होता है। तो मैनेजर कहते हैं हाँ वेल डन, अच्छा किया। तो विजय एंड सोनी, विजय और उनकी बेटी सोनी जी थी, है ना, तो उन्होंने कहा सर थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग अस द होल थिंग। वो उनको धन्यवाद बोलते हैं। किसको बोलते हैं धन्यवाद? बैंक मैनेजर को, कि आपने हमको अच्छी तरीके से ये बता दिया। अब हमको क्या क्या मिला इस वाले में भाई? जो प्रिंसिपल था, जो मूलधन था वो 10,000 रुपये था जो जमा करके आए थे विजय, है ना। और रेट कितना था? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, जो ब्याज की दर थी वो 5% थी। कितनी थी? 5%। और टाइम कितने समय के लिए जमा था भाई वो? 3 साल के लिए जमा था। तो इंटरेस्ट गिवन बाय द बैंक इन 1 ईयर, 1 साल में जो है 100 रुपये पर ब्याज मिल रहा था। कितना? 5 रुपये। इससे ये हो गया कि 100 रुपये पर जब 5 रुपये मिल रहा है तो 1 रुपये पर कितना मिल जाएगा भाई? 100 रुपये पर मिल रहा है तो 5 रुपये मिल रहा है। 1 रुपये पर 100 से लग जाएगा 5 में भाग, तो हो जाएगा 5/100। इस तरीके से 1 रुपये पर जब 5/100 रुपये है तो 10,000 रुपये पर 10,000 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि जब हमको 1 का पता लग जाता है तो जितने का निकालना होता है उससे गुणा कर देते हैं। इसको जब हल करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा कि 1 साल में हमको ब्याज कितना मिला था? 500 रुपये, है ना। लेकिन कितने साल तक के लिए जमा था? 3 साल के लिए। तो 3 से फिर गुणा करना होगा तो आ जाएगा 1,500 रुपये। इतनी बात समझ गए? अब आते हैं जो फार्मूला इसका बना वो क्या बना। सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो गया प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, है ना। बात समझ गए? साधारण ब्याज का फार्मूला क्या बना? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर और गुणे समय बटा 100।